भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जमीन पर आतंक के अड्डे तो ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया खासकर अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी अब पाकिस्तान के साथ एक अलग ही खिचड़ी पकाने में जुट गए हैं। सवाल उठता है, आखिर क्यों? असल में यह खेल नया नहीं है। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को गन फॉर हायर यानी अपने गंदे कामों के लिए भाड़े के टट्टू की तरह इस्तेमाल किया। तब निशाना था सोवियत यूनियन। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियार, ट्रेनिंग, पैसा सब पाकिस्तान के जरिए। अब वही फार्मूला भारत के खिलाफ लागू हो रहा है। फर्क बस इतना है कि तब रूस को रोकना था, अब भारत को, क्योंकि भारत अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसे रोकना जरूरी हो गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ एक गुप्त कारोबारी डील कर रहे थे। अब इस पूरे खेल का असली चेहरा सामने आ गया है। ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की असली वजह और भारत के साथ खुलेआम किया गया धोखा। दरअसल ट्रंप समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF ने पाकिस्तान की नई बनी क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। यह डील पहलगाम आतंकी हमले के सिर्फ 5 दिन बाद हुई, जब भारत पाकिस्तान के बीच माहौल जंग के कगार पर था। WLF के प्रतिनिधि, जिनमें ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ के बेटे जॉकरी विटकॉफ भी शामिल हैं, का खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया और बैठक में भी शामिल हुए। कंपनी का मकसद पाकिस्तान को एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है, ताकि क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान को बिना किसी बाधा के फंडिंग होती रहे और किसी को पता भी न चले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव पूरी तरह बौखलाहट भरा और उलझन से भरा रहा। न तो अमेरिका खुलकर भारत के साथ आया, न ही पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए कटघरे में खड़ा किया। उल्टा ट्रंप ने बार बार खुद को शांति दूत और मध्यस्थ बताने की कोशिश की। यहाँ तक कि संघर्ष विराम का श्रेय भी खुद को देने लगे। सऊदी अरब, कतर और UAE की यात्रा के दौरान ट्रंप ने खुलकर दावा किया कि मेरे प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम कराया। मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया, दोनों देशों को धमकी दी कि अगर जंग नहीं रोकी तो व्यापार बंद कर देंगे। ट्रंप के इन दावों का भारत सरकार ने बार बार सार्वजनिक रूप से खंडन किया। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने IMF से पाकिस्तान को फंडिंग दिलाने में भी पर्दे के पीछे भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली और वह फिर से आतंक के खेल में लौट गया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश की, कभी दोनों को स्मार्ट ताकतवर नेता कहकर, कभी दोनों के बीच डिनर करवाने की कल्पना करके। लेकिन भारत ने हर मंच पर ट्रंप के इन दावों को सिरे से नकारा और साफ कर दिया कि भारत अपनी शर्तों पर ही चलेगा। इतिहास देखें तो पाकिस्तान को नॉन नाटो एलॉय का दर्जा, अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और हर बड़े संकट में कूटनीतिक कवच, ये सब अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहे हैं। 9/11 के बाद भी पाकिस्तान ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को पनाह दी, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ दिखावटी दबाव बनाया। असल में पाकिस्तान को अपने लिए जरूरी माना। वजह साफ है, पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान, ईरान, रूस और अब भारत पर दबाव बनाना आसान है।
और जब भी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, पश्चिमी देशों ने संयम और संवाद की दुहाई दी, लेकिन पाकिस्तान को कभी खुलकर कटघरे में नहीं खड़ा किया। अब हालात और विस्फोटक हो गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी, कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व सब कुछ अमेरिका और यूरोप के लिए चुनौती बन चुके हैं। भारत अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि सुपर पावर की कतार में आ गया है। और तो और भारत को विश्वगुरु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्षस्थ विश्व नेताओं में माना जाने लगा है। यही वजह है कि अमेरिका की रणनीति बदल गई है। अब पाकिस्तान को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि भारत की प्रगति को रोकने के लिए आतंकवाद, सीमा पर तनाव और कूटनीतिक दबाव लगातार बने रहें। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है या दोनों को आपस में भिड़ाकर खुद सुपर पावर बना रहना चाहता है। हकीकत यह है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दक्षिण एशिया में कोई देश, चाहे वह भारत हो या चीन, इतना मजबूत हो जाए कि पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे सके। इसीलिए कभी पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी चीन को और कभी भारत को मोहरा बनाकर यह डिवाइड एंड कंट्रोल की नीति चलती रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बढ़ती ताकत ने पश्चिमी देशों को असहज कर दिया है। अब भारत के सामने असली चुनौती यही है कि कैसे अपनी सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को इस तरह इस्तेमाल करे कि कोई बाहरी शक्ति उसकी प्रगति को रोक न सके, उसमें रोड़ा न अटका सके। क्योंकि अब भारत सिर्फ एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का कॉम्पिटिटर बन चुका है और अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस सबकी नजरें भारत की ओर हैं। दरअसल भारत अब बहुत तेज दौड़ रहा है और सुपर पावर क्लब में उसकी एंट्री रोकने के लिए ये गंदा खेल कभी बंद नहीं होगा। यही है दक्षिण एशिया में अमेरिका का नया घिनौना खेल और भारत की असली परीक्षा तो अब शुरू होती है।